हेलो स्टूडेंट्स, इस लेसन का कुछ भाग हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में पढ़ा था। किस तरह से बच्चा रास्ते तथा मेले में दुकानों को देख करके अट्रैक्ट हो रहा था और वह इन चीज़ों को देख करके बार बार रास्ते में पीछे रह जाता था। मिठाई की दुकान के बाद वह किस दुकान को आगे देखता है? लेट्स सी इन दिस लाइन्स। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. इस पैराग्राफ में कुछ मीनिंग्स आए हैं। हॉग्ड मीन्स होता है कॉल्ड टू सेल, यानी बेचने के लिए जो दुकानदार आवाजें लगाता है उसके लिए हॉग्ड वर्ड यूज करते हैं। गार्लैंड मीन्स होता है मालाएं, जो फूलों की मालाएं बिक रही थी उसके लिए ये वर्ड आया है। इरिस्टेबली ड्रॉन मीन्स होता है अनकंट्रोलेबली अट्रैक्टेड, यानी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाना उन चीज़ों को देख करके आकर्षित होकर के। हीप्ड मीन्स पैल्ड मीन्स ढेर लगा होना। एक फूल बेचने वाले की आवाज को सुनता है वो बच्चा, गुलमोहर की माला, क्योंकि गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स, गुलमोहर के फूलों की माला, ऐसी आवाज वो व्यक्ति देता है फूल बेचने वाला। बच्चा उसकी ओर खिंचा चला जाता है। वह वहां पर पहुंचता है जहां पर टोकरी में फूलों का ढेर पड़ा हुआ था। वह धीरे से बोलता है, मैं वह माला लूंगा, परंतु उसे पूरा अच्छे से पता था कि उसके मम्मी पापा वह उसे फूल खरीद करके नहीं देंगे, क्योंकि वह ऐसा कह देंगे कि ये फूल कैसे हैं, घटिया हैं, बहुत ही चीप हैं ये फूल। इसलिए बिना उत्तर की वेट किए वह आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. कैरिड अवे का मीन्स यहाँ पर है फैसिनेटेड, यानी आकर्षित हो जाना, अट्रैक्टेड हो जाना। रेनबे ग्लोरी, यहाँ पर रेनबो की, इंद्रधनुष की जो सुंदरता होती है, उसकी जो शाइन होती है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया है। ओवरवेलिंग मतलब होता है ओवरफ्लोइंग, यानी तीव्र, काफी तेज। पजेसेस यानी टू ओन, यानी उस चीजों को पाने के लिए वर्ड यूज हुआ है। फार्दर मीन्स टुवर्ड्स ग्रेटर डिस्टेंस, यानी आगे की ओर, दूरी पर। एक आदमी एक जो बम्बू उसने खड़ा कर रखा था, या एक बांस को लिए वो खड़ा था, जिसपे पीले, लाल, हरे और बैंगनी कलर के गुब्बारे उस पे लहरा रहे थे। बच्चा उन जो सतरंगी रेशमी कलर के जो इतने शाइनिंग वाले जो बलून्स थे उनकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। उसका मन हो रहा था, उसके मन में ऐसी तीव्र इच्छा उमड़ रही थी कि वो उन सभी गुब्बारों को खरीदे या उन सभी गुब्बारों को वो ले, परंतु उसे अच्छे से पता था कि उसके मम्मी पापा वो उसे कभी भी खरीद करके नहीं देंगे और उसको ऐसा भी कहेंगे कि तू इतना छोटा नहीं है कि गुब्बारे से खेले, इसलिए वह आगे चल देता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but
Knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. कुछ मीनिंग्स यहाँ पे हम देखते हैं. स्नेक चार्मर ऐसा व्यक्ति जो कि हमें जादू दिखाता है सांप वगैरह का, जिसको हम सपेरा भी बोलते हैं. फ्लूट, यहाँ पे फ्लूट वर्ड स्नेक के लिए जो बीन बजाई जाती है उसके लिए यूज़ किया गया है. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ये यूज़ किया है एज अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. रिपलिंग मीन्स होता है प्रोड्यूसिंग स्मॉल वेव्स, यानी छोटी छोटी लहरें जिस तरह से घूमती है उसके लिए वर्ड को यूज़ किया है. प्रोसीडेड, इट मीन्स वॉकड फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ जाना. कोवर्ड्स मीन्स है रफ काफ़ी ज़्यादा रूखा, जिसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है. एक सपेरा जो कि खड़ा होकर के बीन बजा रहा था और उसका सांप टोकरी में कोयल बना करके, कुंडली बना करके बैठा हुआ था. उसने गर्दन को उठाई और जिस तरह से स्वान होता है, जिस तरह से हंस होता है, वो अपनी गर्दन को उसी तरह से, उसी शान से घुमा करके मोड़ रहा था. बीन की उस आवाज़ को सुनकर के, बीन के उस संगीत को सुनकर के पानी की झरने की लहरों की भांति धीरे धीरे उसके अदृश्य तरंगों से कानों में जा रही थी. यानी वो आवाज़, सांप के कान नहीं होते लेकिन फिर भी वो जो तरंगे निकल रही थी बीन से, वो सांप के कानों में जा रही थी. बच्चा सपेरे के समीप गया और उसे फिर वहाँ जाते से एक बात याद आई कि मम्मी पापा जो हैं वो उसे, जो ये सपेरे का जो एक कोवर्स सॉन्ग चल रहा है, जो एक रूखा सा, जो अजीब सा सॉन्ग चल रहा है, उसे सुनने के लिए मना कर देंगे. इसलिए वो वहाँ पर रुकता नहीं है, वहाँ से आगे बढ़ जाता है. There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. राउंड अबाउट मीन्स होता है सर्कुलर मूविंग व्हील, यानी गोल घूमने वाला जो चक्री वाला झूला है, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है. फुल स्विंग मतलब होता है इन फुल स्पीड, काफ़ी तेजी से, तेज स्पीड में. स्ट्रीक्ड मीन्स स्क्रीम्ड, चीखते हुए. इंटेंटली मीन्स ईगरली, यानी पूरी लगन के साथ. वो झूला काफ़ी गति से घूम रहा था. राउंड अबाउट वहाँ पर जो चल रहा था झूला, काफ़ी तेज़ी से घूम रहा था. मैन, विमेन और बच्चे सभी उस झूले की में झूल करके काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होकर के काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, कुछ ठहाके मार करके हंस रहे थे. बच्चा उन्हें लगातार खड़े होकर के घूर रहा था. फिर भी उसने इतना करेज अपने पापा या मम्मी के सामने वो इकट्ठा करके बोल न सका कि मैं भी इस झूले में बैठूंगा. लेकिन अचानक से क्या होता है, वो अपने करेज को या अपने साहस के साथ काफ़ी ज़्यादा हिम्मत को इकट्ठा करता है और ये बात बोल देता है कि मम्मी पापा मुझे भी इस झूले में बैठना है. देयर वॉज नो रिप्लाई. ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स. दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. ही टर्न्ड टू लुक ऑन अदर साइड. दे वर नॉट देयर. He looked behind. There was no sign of them. Ahead means before someone. आगे किसी और के आगे, आगे किसी के, इसके मीनिंग के लिए यूज हुआ है. कोई उत्तर नहीं मिलता है उसको. वो मुड़ कर के अपने मम्मी पापा को देखता है, पर वहाँ पर कोई नहीं था. न वे आगे थे, न वो साइड में थे, न वो पीछे थे. उनका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था. A full deep cry rose within his dried throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in a real fear, "Mother, father!" Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first,
than to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. जर्क मीन्स होता है ट्विस्ट यानी झटके से. रोल्ड डाउन मीन्स कमिंग डाउन यानी लुढ़क जाना या बह जाना. फियर्स मीन्स होता है फ्यूरियस यानी क्रोधित होना, गुस्से में हो जाना. वेल्ड मीन्स शाउटेड एंड क्राइड लाउडली यानी रोना या विलाप करना. कन्वल्स्ड मीन्स मेड सडन वायोलेंट अनकंट्रोलेबल जर्क यानी काफ़ी ज़्यादा बच्चे जैसे उत्तेजित होकर के रोने लग जाते हैं, उस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पे बताइए. हिदर एंड दीदर मीन्स हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ. मडी मीन्स फुल ऑफ मड यानी कीचड़ में पूरा भरा हुआ, सना हुआ. यानी बच्चे के साथ क्या हुआ था, उसके सूखे गले में गहरी ऊंची चीख निकल जाती, यानी उसका गला सूख जाता है चीखते वक्त. जहाँ वह खड़ा था वहीं से वो चीखना शुरू कर देता है. मम्मी पापा, एक झटके के साथ वो भागने लगता है. गर्म और भयंकर आंसू उसकी आंखों से गिरने लग जाते हैं. उसका जो बहुत ज़्यादा जो चेहरा भय के कारण यानी उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा डर दिखाई देता है. डर करके भयभीत हो करके वह पहले एक ओर फिर दूसरी ओर इधर उधर भागने लगता है. उसको समझ नहीं आता है कि वह कहाँ जाए. वह अपने मम्मी पापा को बुला बुला कर या मम्मी पापा को पुकार पुकार कर रोने लगता है. उसकी पीली कलर की जो पगड़ी होती है वो भी अनटाइड हो जाती है, वो भी खुल जाती है. उसके कपड़े सारे धूल में भर जाते हैं, गंदा हो जाता है यानी वो. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. Rage means anger यानी गुस्सा. suppressed means quelled यानी दब गई. sobs means होता है सिसकियाँ, धीरे धीरे रोना या आवाज़ निकालना, इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है. काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वो इधर उधर कुछ देर तक दौड़ता रहता है और बाद में वो हार जाता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है. उसकी जो वो चीख रहा था, जो चिल्ला रहा था, वो अब सिसकियों में बदल जाती है. वो रोने लग जाता है, वो धीरे धीरे रोने लग जाता है. अपनी उन धुंधली आँखों से, या जो आंखें डल हो गई थी रो रो करके, उससे कुछ दूरी पर हरी घास पर खड़े कुछ लोगों को उसने बातें करते हुए देखा. पीले कपड़े पहने हुए उन लोगों के समूह में से वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था, परंतु उनमें से वे कोई भी नहीं थे. वे लोग बिना बात के हंस रहे थे और बातें कर रहे थे. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering, "Mother, father." Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders, the poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother," a man in the surging crowd heard his cry and stopping and stooping with great difficulty, lifted him up in his
आर्म्स। कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। श्राइन्स मीन्स होता है टेम्पल यानी मंदिर। कंजस्टेड मीन्स थिकली क्राउडेड यानी काफ़ी ज़्यादा घनी जो भीड़ होती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। जोसल्ड मीन्स एम्बॉइल्ड एंड पुश्ड, धक्का मुक्की करना। हेफ्टी मीन्स स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली। ब्रूटल मीन्स क्रूल, क्रूल मीन्स निर्दयी। ट्रैम्पल्ड मीन्स क्रश्ड, क्रश्ड यानी पाँव के तलों के नीचे कुचला जाना, दब जाना। श्रीक्ड मीन्स क्राई लाउडली इन श्रील वॉइस, जोर जोर से चीखना। सर्जिंग मीन्स स्वेलिंग यानी उमड़ती हुई, भीड़ जो उमड़ रही थी उनके लिए वर्ड आया है। स्टूपिंग मीन्स बैंडिंग यानी झुकते हुए। एक बार फिर वह बच्चा तेजी से दौड़ा और वह मंदिर की ओर गया जहां पर से लोग आते और जाते हुए प्रतीत हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे, लोग आ जा रहे थे। वहां पे उसने हर जगह पर देखा जहां पर काफी ज्यादा भीड़ थी, लोगों के पैरों के बीच में से निकलते हुए वह दौड़ रहा था, सिसकियां भरते हुए वह रो रहा था और अपने मम्मी पापा को पुकार रहा था। मंदिर के गेट के पास भीड़ काफी ज्यादा थी, भारी भारी लोगों के, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिनके शोल्डर्स थे, उनके बीच में लोगों की आंखों में जैसे ब्लड हो या बहुत ज़्यादा जो गुस्से में थे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। उन लोगों के बीच में से बच्चे ने पाँवों के बीच में से घुस करके वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन ठोकरे खाते हुए वो बच्चा लुढ़कने लगा। वह किसी के पाँव के नीचे आकर दब जाता और वह जोर से अगर नहीं चिल्लाया होता। जैसे ही उसने जोर से आवाज़ लगाई माँ बापू या मम्मी पापा, तो उसको सुनकर के लोगों ने फिर भी उसे नहीं दबाया। उसी भीड़ में से एक स्ट्रेंज मैन या एक सज्जन व्यक्ति या कोई अननोन पर्सन निकल करके आता है जिसने कि उसकी चीख को सुना था। काफ़ी मुश्किल से वह नीचे झुकता है और उस बच्चे को गोद में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. भीड़ से बाहर आकर के उस व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम किसके बच्चे हो? बच्चा और जोर जोर से रोने लग जाता है और बोलता है, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। वह जो सज्जन व्यक्ति था वो उसको चुप कराने के लिए झूले वाले के पास लेके जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम घोड़े पे बैठोगे? और उसने रोना तेज कर दिया, जोर जोर से रोने लग गया और उसने बोला, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए।